हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन करें और जनरल स्टडीज में मॉर्निंग में हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, जिसमें पिछले एक साल के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम शामिल करते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। साथियों, आप जानते हैं ये वीडियो नियमित तौर पर सुबह में 7 बजे आपको प्राप्त होती है और शाम को 7 बजे आपको जीएस की जो है वीडियो प्राप्त होती है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये श्रृंखला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम आपके लिए एकदम आपके एग्जाम ओरिएंटेड आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं वो सब कुछ पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाए, टेस्ट क्विज जो होता है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सके, तो आप हमारे नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लें। एक छोटी सी फीस है, पे करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको ये सारा मटेरियल आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रोवाइड कराया जाता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं भैया पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण किया गया? वेयर वाज द 70 फुट हाई आयरन स्टैचू ऑफ लियोनेल मेसी अनवेल्ड रिसेंटली? आपको बताना भाई सही विकल्प चंडीगढ़, कोलकाता, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद मेहनत से तैयार किए जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इन्वॉल्व करें अपने आप को। इन क्वेश्चंस के आंसर जो आपको मालूम हो आप उनको कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि लिखेंगे हाथ से, छपेगा दिमाग में, अपने आप को इन्वॉल्व करें और क्वेश्चन को लंबे समय तक याद रहेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए आप अपने कमेंट के माध्यम से इन आंसर को देते जाएं और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है कोलकाता। जी हाँ, कोलकाता को भारत की फुटबॉल राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, भारत की फुटबॉल राजधानी कहे जाने वाले कोलकाता में फुटबॉल महानायक लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, इसे दुनिया की सबसे बड़ी मेसी प्रतिमा माना जाता है। यह प्रतिमा श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब लेक टाउन में स्थापित की गई है। ठीक है, इतना इस क्वेश्चन संबंधित आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता? हमने डिस्कस किया हुआ है, इसीलिए हम क्वेश्चन को डिस्कस करते वक्त इंपॉर्टेंट संबंधित फैक्टों को भी हम डिस्कस करते हैं, जिससे कि अगर उससे क्वेश्चन बने तो आप उसको बता सकें। यहाँ पर देखें बीओबी, एचडीएफसी, आईसीआई, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका भैया बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। हमने इस पर पहले ही डिस्कस किया हुआ है। द बैंकर के बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 में बीओबी को सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में किस राज्य की सिलीसेड झील को भारत की 96 रामसर साइट के रूप में नामित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर देखिए, रिसेंटली सिलीसेड लेक ऑफ व्हिच स्टेट हैज बीन नेम्ड एज द 96th रामसर साइट ऑफ इंडिया? तो बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, नन ऑफ दीज। बताएं सही विकल्प। आपको यहाँ पर सही विकल्प है भैया आपका यहाँ पर राजस्थान। जी हाँ, ये है राजस्थान का एक जो है झील है। ठीक है, तो ये आप रामसर साइट घोषित किया गया, और जो रामसर साइट कौन सी है? 96 नंबर की। ठीक है, 96 नंबर की। तो ये नंबर भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर के अब रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई? 96 हो गई है। इसके अतिरिक्त अगर हम कुछ बात करें राजस्थान से संबंधित, तो रक्षा मंत्री जो हमारे आदरणीय जो है राजनाथ सिंह साहब है, उन्होंने जैसलमेर में शौर्य वन का उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया है? शौर्य वन का। तो आप उसको भी ध्यान रखें। ठीक है, किसका उद्घाटन हुआ है? शौर्य वन, तो ये ध्यान रखें। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जा सकता है आपके जो है एग्जाम्स में। राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान के पहला, सर्वप्रथम यानी नंबर 1 वाला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहां पर हुआ है? अलवर में किया गया है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला है। क्या मिला है? फाइटोसौर जीवाश्म। तो इस क्वेश्चन संबंधित इतनी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में किसने 2025 टर्नर प्राइज जीता है? हु रिसेंटली ओन द 2025 टर्नर प्राइज? डेविड रजेले, नैना कालू, यहाँ पर टैसी जो है थैमस, नन ऑफ दिस। तो बताएं भाई इसमें
सही विकल्प आपका नैना कालू। जी हाँ, क्वेश्चन के आंसर पता हो आप जरूर कमेंट करें, ना पता हो बताने के बाद कमेंट करें, लेकिन करें जरूर, ठीक है, लिखें जरूर, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। हम आगे बात करते हैं कुछ और फैक्ट संबंधित नैना कालू से। अगर हम बात करें तो ब्रिटिश आर्टिस्टिक कलाकार नैना कालू ने अपनी लिपटी कपड़े की मूर्तियों के लिए यह पुरस्कार जीता है, ठीक है, अपनी जो है लिपटी कपड़े की मूर्तियों के लिए यह पुरस्कार जीता है। वह लर्निंग डिसेबिलिटी वाली पहली विजेता हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ और पुरस्कारों का तो अभी हमने जिक्र किया भी था। प्रधानमंत्री मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया मिला है, ठीक है। अब अगर हम बात करें रवीना टंडन ने जो है PETA इंडिया का टॉप सालाना अवार्ड जीता है, ठीक है। तो इतना इस क्वेश्चन संबंधित आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। फिर वाज द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली, ठीक है। कब? 12 दिसंबर, 14, 13 आपको बताना है कब। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका 14 दिसंबर। जी हाँ, यह दिवस जो है कब मनाया गया? 14 दिसंबर को मनाया गया। और यह शुरुआत कब से हुई? 1991 से। कब से? 1991 से इसकी शुरुआत हुई। यह ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। हाल ही में किसने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता? हु रिसेंटली ओन द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर्स? गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, नन ऑफ दीज। बताओ सही विकल्प। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है। आंध्र प्रदेश ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी स्थापित करने की योजना भी बनाई है। तो इतना इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो वर्तमान समय में कौन है? मोहन यादव ने बालाघाट जिले को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। हाल ही में किस राज्य का कोपरा जलाशय रामसर साइट घोषित किया गया? गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, नन ऑफ दीज। बताएं भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़। जी हाँ, बी आंसर आपका सही है, छत्तीसगढ़। बिलासपुर जिले में के जो कोपरा जलाशय को राज्य का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है, ठीक है। इसके साथ छत्तीसगढ़ अब अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के वैश्विक मानचित्र में भी शामिल हो गया, मतलब पहला जलाशय शामिल हुआ, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम अब यहाँ पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर देखें थल सेना अध्यक्ष। अगर हम बात करें इनसे संबंधित, मुख्यतः आप जानते हैं कि हमारे जो भारतीय सशस्त्र बल है उसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। थल सेना प्रमुख, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। जो थल सेना का प्रमुख होता है उसको जनरल बोला जाता है। नौसेना का जो प्रमुख होता है उसको एडमिरल बोला जाता है, ठीक है। और वायुसेना का जो प्रमुख होता है उसको एयर चीफ मार्शल बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये है भैया थल सेना अध्यक्ष। थल सेना अध्यक्ष जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, ठीक है। कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। अगर हम इनकी भूमिका की बात करें, यहाँ पर ये इस पद पर 30 जून 2024 से हैं, तो इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इनकी भूमिका की बात करें, भारतीय थल सेना के परिचालक प्रमुख हैं, ये मुख्य सैन्य सलाहकार हैं, भारत सरकार के मुख्य सैन्य सलाहकार, ठीक है। अगर इनके कार्यकाल की हम बात करें तो 3 साल का कार्यकाल होता है, 3 वर्ष या अधिक जो है 62 वर्ष की उम्र जो पहले हो जाए उतने समय तक इनको अपने पद जो है इनको अपना पद प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त हम कुछ ऐतिहासिक चीज़ों का अगर हम बात करें तो पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा थे। कौन थे? KM करियप्पा थे, ठीक है। कब? 15 जनवरी 1949 से जो है अगर हम देखें तो सेना दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं भैया वायुसेना अध्यक्ष। जी हाँ, वायुसेना अध्यक्ष का जो प्रमुख होता है उसको क्या बोला जाता है? एयर चीफ मार्शल बोला जाता है, ठीक है। वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है, जो कि 30 सितंबर 2024 से अपने पद पर विराजमान है। ये वायुसेना के परिचालक प्रमुख होते हैं, ठीक है। 4 स्टार कह सकते हैं यहाँ पर। और मुख्य सैन्य सलाहकार होते हैं वायुसेना के, ठीक है। आप इनके कार्यकाल की बात करें तो सेम वही कार्यकाल होता है, 3 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ठीक है। और उसके बाद अगर हम कुछ ऐतिहासिक तथ्य की बात करें, एयर मार्शल सर थॉमस एम्स हर्ट
प्रथम वायुसेना जो है अध्यक्ष कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कभी क्वेश्चन बन जाए, तो इतना आपको जानना चाहिए। एयर मार्शल सुब्रतो प्रमुख जो है प्रथम भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष थे, जो कि 94 से 60 तक। ठीक है, अब इसके बाद अर्जुन साहब सिंह की बात करें तो एकमात्र मार्शल ऑफ द एयर फोर्स थे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वर्तमान नौसेना अध्यक्ष। ठीक है, नौसेना का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या बोला जाता है, जो रैंक होती है उसको एडमिरल बोला जाता है। ठीक है, भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी साहब हैं, जो कि 26वें प्रमुख है भारतीय नौसेना के। अगर हम यहाँ बात करें तो ये 26वें प्रमुख है। उसके साथ साथ इन्होंने पदभार ग्रहण किया 30 अप्रैल 2024 को। ठीक है, संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ हैं, नौसेना के परिचालक प्रमुख और मुख्य सलाहकार इनको माना जाता है। ठीक है, सैनिक स्कूल रीवा और एनडीए से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। तो इतना आपको इन क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का, तो वर्तमान में जो सीडीएस हैं वो जनरल अनिल चौहान साहब हैं, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। ठीक है, सीडीएस का पद तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करने और सरकार को सैन्य सलाह देने के लिए बनाया गया है। अगर हम इन सभी प्रमुख नियुक्तियों की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। कौन कमांडर होता है भाई, अभी कल ही के डेट में हमने पढ़ा था कौन होता है, राष्ट्रपति। तो उन्हीं के द्वारा ये सब नियुक्त किए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आई होंगी। कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब हाइप शेयर कर लीजिएगा। ये नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। फिलहाल ये नंबर है 9565272442। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।